दिए जाते हैं आरजेडी की तरफ से जो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं? नहीं, ऑफर कुछ नहीं है। बोला कि ठीक है आइए, हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए भाई, बनाइए, पहले गिराइए सरकार, फिर आपको देखते हैं कैसे बनाते हैं सरकार, तो फिर हम लोग सोचेंगे। जेडीयू वाले भी टच में हैं क्या आप लोगों से? सारे लोगों का कहना ये है कि भाई हमारे पास आ जाइए आप। जेडीयू वाले भी कहते हैं, राजद वाले भी कहते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कहने का मतलब कि कैसे आने बोलते हैं हम लोग को अपना पार्टी छोड़ करके आना मुनासिब नहीं है। ठीक है, देखेंगे जब सरकार भंग हो जाएगी तो सरकार बनाने में जिसका मजबूत होगा उस पर हम लोग अपना मत दे देंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार में सियासी हलचल बीते कुछ दिनों से तेज़ कर दी है। दरअसल उनका लगातार ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं जो बिहार एनडीए में कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सब कुछ चंगा नहीं चल रहा है, सब कुछ ऑल वेल की स्थिति में नहीं है। भले ही जो लीडरान है एनडीए के वो यही कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल है, कहीं कोई खटपट नहीं है। वहीं आज मुकेश सहनी का एक बड़ा बयान आता है, वो कहते हैं कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो अब बयानबाजी से बचें। जो वादा एनडीए ने किया है 19 लाख लोगों को रोज़गार देने का, वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके की हलचल बिहार में देखी जा रही, सबसे पहले उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हलचल है ये कभी उठता है कभी बैठता है। हम नहीं समझते हैं कोई मजबूती से इस बात को उठाता है। अब ये जो दोनों आदमी कभी हाई हो आता है कभी लो हो आता है, इसमें कोई बात का समझ में नहीं बैठता कि ये क्या ओरिजिनल ये भाजपा गठबंधन को छोड़ना चाहती है या फिर नहीं छोड़ना चाहती है। रही बात महागठबंधन का भी यही हाल है। ये लोग तेजस्वी जी जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, तो वो किसी चीज़ को सीरियसली लेते नहीं हैं। कभी बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे पास मांझी जी भी आ रहे हैं और सहनी जी भी आ रहे हैं, फिर बोलते हैं कि जदयू भाजपा का भी विधायक हमारे बीच में आ रहा है। ये तो कई महीनों से सुनते आ रहे हैं। रही बात सरकार गिरने का और बनाने का, अभी देखिए क्या होता है। आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, कहा जा रहा है कि जेडीयू हो चाहे आरजेडी, दोनों तरफ से ऑफर आ रहा है आपको। देखिए, हम लोग को ऑफर क्या आएगा, हम लोग को तो छुआछूत वाली पार्टी मानते हैं दोनों। भाजपा गठबंधन भी कहता है कि ये छुआछूत वाली पार्टी है और महागठबंधन भी कहता है कि छुआछूत वाली पार्टी है। तो हम लोग तो अभी देख रहे हैं, हम लोगों के बिना भी उन लोगों का काम शायद चल जाएगा तो अच्छी बात है। हम लोग तो सिंपल विधायक बन करके हैं और हम लोगों के प्रति हम नहीं समझते हैं कि दोनों में से कोई हम लोग को ठीक निगाह से देखता है। लेकिन ऑफर तो दिए जा रहे हैं सर। अंदर खाने से पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा रहती है कि लालू जी फ़ोन करते हैं आपको। देखिए, लालू जी फ़ोन हम लोगों को कहाँ करते हैं, फ़ोन करने का मतलब हमको समझ में नहीं बैठता। कहाँ फ़ोन करते हैं? फ़ोन तो नहीं करते हैं। उनके लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास आ जाइए आप, लेकिन आ जाए कैसे? हमारी पार्टी के सिंबल पर हम जीते हैं और हमारा जो सदर मोहतरम है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उसका भी एक अलग छाप है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं है। हम तो सेकंड पार्टी होने के बाद तीसरा पार्टी हम ही हैं बिहार में, उसके बावजूद भी हमें छुआछूत वाली पार्टी समझता है। तो फिर हम लोग खामोश हैं, देखते हैं बिहार में क्या क्या रंग आता है। क्या ऑफर दिए जाते हैं आरजेडी की तरफ से जो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं? नहीं, ऑफर कुछ नहीं है। बोला कि ठीक है आइए, हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए भाई, बनाइए, पहले गिराइए सरकार, फिर आपको देखते हैं कैसे बनाते हैं सरकार, तो फिर हम लोग सोचेंगे। हम लोग तो सरकार में जाने के लायक आप लोगों के पास नहीं है, कभी हम लोग को ठीक निगाह से नहीं देखते हैं, इसलिए हम लोग देखते जाते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं। जेडीयू वाले भी टच में हैं क्या आप लोगों से? सारे लोगों का कहना ये है कि भाई हमारे पास आ जाइए आप। जेडीयू वाले भी कहते हैं, राजद वाले भी कहते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कहने का मतलब कि कैसे आने बोलते हैं हम लोग को अपना पार्टी छोड़ करके आना मुनासिब नहीं है। ठीक है, देखेंगे जब सरकार भंग हो जाएगी तो सरकार बनाने में जिसका मजबूत होगा उस पर हम लोग अपना मत दे देंगे। बाहरी सपोर्ट करेंगे आप लोग, ये कह रहे हैं? हाँ, अंदर से तो हम लोग छुआछूत वाली पार्टी अगर वो मानते हैं
दोनों पार्टी मानते हैं, दोनों गठबंधन। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बार बार जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 3-4 दफ़ा आप ये कह चुके हैं छुआछूत मानते हैं, चाहे वो जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, एआईएमआईएम को। ऐसा क्यों कह रहे हैं? 5 विधायक आपके चुन के आए हैं। आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी जो हैं काफ़ी खिदमत भी किया है कोरोना काल में। उन्होंने बिहार किशनगंज क्षेत्र में कई मेडिकल इक्विपमेंट भी उन्होंने दिया है। यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि हम लोगों को समझ क्या रहा है, कौन पार्टी समझ रहा है। वक्त आने पर बताएंगे क्या करते हैं वो लोग, क्या हम लोग कर सकेंगे। मजबूती से जो काम हम लोग करने का अज़्म लिए, किसी भी सरकार, किसी का भी सरकार रहे, हम लोग लोगों के साथ, लोगों का खिदमत करने के लिए आए हैं। लोग विश्वास करके हम लोगों को वोट दिया है। हम लोग चाह रहे हैं कि इलाके में मजबूती से हम लोग अपना काम करके लोगों का फ़ायदा पहुंचाएं। काम करना चाहते हैं, लेकिन इस बार तो आपके जो विधायक फंड का जो पैसा है वो डाइवर्ट कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग में। यही एक बात है ना, माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी हमारे 2 करोड़ रुपया ले लिए, लेकिन ऐसा है कि सारे विधायक को एक मरतबा बोल करके कह देते कि भाई अभी हम लोग एक कोरोना जैसा बीमारी में पैसे का किल्लत है, आप तमाम लोगों को 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो अगर पूछ लेता तो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या होया था। बिना पूछे उन्होंने 2 करोड़ रुपया काट लिया, घोषणा कर दिया। मशवरा करने में क्या है, मशवरा तो करना चाहिए। पैसा तो हम लोग भी देते, नहीं देते ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा पैसा को लेने से पहले पूछा तक नहीं गया हम लोगों को। ये बहुत दुख की बात है। चलिए, ये एआईएमआईएम के विधायक, और हम यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ठीक है 2 करोड़ रुपया ले लिए तो ठीक है, लेकिन अपना अपना क्षेत्र में जो विधायक का क्षेत्र है, उस विधायक का क्षेत्र में ही 2 करोड़ रुपया खर्च हो तो अच्छा है, ना कि दूसरा तीसरा जगह जाए ये पैसा, ताकि हम लोगों को भी हमारा 2 करोड़ रुपया क्षेत्र में खर्चा हो तो पब्लिक में हम लोगों को, जनता में कहने का एक मुँह रहेगा कि भाई हमारा पैसा हमारे मुख्यमंत्री जी लिए तो हमारे इलाके में खर्च किए। अभी एक नई बात आ रही है कि हमारे वहाँ पर किशनगंज में ऑक्सीजन प्लांट बैठ रहा है, तो सारे लोग पैसा दिए हम लोग विधायक लोग, लेकिन अभी सचिवालय से एक चिट्ठी निकली है, हम लोगों का भी चिट्ठी एक्सेप्ट किया, सब हमारा चिट्ठी, किशनगंज विधायक का चिट्ठी, सांसद महोदय का भी चिट्ठी आया है, उसको भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये पूर्व विधायक का चिट्ठी को लेकर हाईलाइट कर रहा है वो लोग। ये भी अफसोस वाली बात है। विधायक हैं हम लोग साहब, और हम लोगों को इग्नोर करके आपके तरफ से किसी आदमी को प्रोत्साहन दे जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम यही कहेंगे कि हमारा पैसा लिए हैं, हमारे क्षेत्र में काम कीजिए, वरना हमारा पैसा को आप वापस कर दीजिए। ये थे एआईएमआईएम के विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेडी हो या आरजेडी, दोनों दल जो है एआईएमआईएम को अछूत पार्टी मानती है। और साथ ही इनका बड़ा आरोप है कि जिस तरीके से विधायक फंड को डाइवर्ट किया गया स्वास्थ्य विभाग में, इनके जो 2 करोड़ रुपये थे इनके क्षेत्र में ही खर्च किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो पैसे जो हैं वो वापस होने चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।